पति कहाँ है अभी? पता नहीं सर, मेरी सास इसी के हवाले की थी मेरे पति को। सर हमको पता भी नहीं था, हम बउआ को लेके बच्चे को लेके सोए हुए पति थे। अभी मेरी 2 साल की बेटी है सर, उसको लेके हम कहाँ जाएंगे? हम उस लड़के से शादी करने के लिए अपने पूरे परिवार वाले सबसे हम सबको छोड़ के आए थे, कोर्ट से शादी किए। हम 2 साल की बेटी को लेकर कहाँ जाएंगे सर? वो लड़का हमसे डिवोर्स भी नहीं लिया सर, वो दूसरा शादी कर लिया। किस हक पे वो शादी किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। अभी आपने जिन्हें सुना वो एक पीड़ित महिला है, यानी इस महिला का नाम है प्रेरणा देवी, जो बिहार के दरभंगा से बिलोंग करती है। एक रोज एक महिला, संगीता नाम की महिला, नेपाल से एक शख्स के बारे में पूछताछ करते करते प्रेरणा देवी के घर आ पहुंचती है। जैसे ही वो प्रेरणा से पूछती है कि गोविंद का पता क्या है, गोविंद कहाँ रहता है, ये सुनते ही प्रेरणा चौंक जाती है कि आखिर गोविंद का इस महिला से क्या नाता है। जिसके बाद वो संगीता से पूछती है कि गोविंद तो मेरा पति है, लेकिन क्या काम है तुम्हें? तो वो बोलती है कि गोविंद मेरा भी पति है। ये सुनकर प्रेरणा को धक्का लगता है, वो चौंक जाती है कि आखिर मेरे पति को ये महिला अपना पति क्यों कह रही है। जिसके बाद संगीता भी चौंक जाती है कि जो उसका पति है, यानी गोविंद, उसका पति है, वो इस घर में रहता है और उसकी बीवी है, पहले से शादीशुदा है वो। उसने ये चीज़ें बताई नहीं थी संगीता को, लेकिन जब संगीता उसके घर पहुंचती है तो देखती है कि प्रेरणा होती है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि प्रेरणा अपने ससुराल वालों के साथ वहाँ रहती थी। प्रेरणा का कहना है कि ये उनके मामा का घर है, यानी गोविंद के मामा का घर है, जिसमें वो रहते थे। लेकिन जैसे ही ये संगीता वहाँ पहुँचती है, नेपाली महिला संगीता पहुँचती है, इसके बाद वहाँ पे शोर शराबा होने लगता है, पूछताछ होने लगती है, जिसमें खबर सामने आती है कि प्रेरणा और संगीता दोनों से ही गोविंद ने शादी रचा ली थी। जिसके बाद वो अलग अलग दोनों को रखता था, यानी एक घर वाली थी और एक बाहर वाली। ये दोनों का किरदार वो बखूबी निभाते रहा और दोनों को पता भी नहीं चलता कि उनका पति किसी और के साथ भी संबंध बनाए रख रहा है। इसके साथ ही वो इस रिश्ते को भी बखूबी निभा रहा था। दरअसल साल 2015 में प्रेरणा और गोविंद ने कोर्ट मैरिज किया था, जिसके बाद से वो हालांकि ये दोनों अपने परिवार के खिलाफ ये शादी किए थे, लेकिन बाद में परिवार मान जाता है और परिवार के साथ प्रेरणा अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगती है। इसी दरमियान साल 2019 में गोविंद का बंधन बैंक में जॉब लग जाती है, जिसके बाद वो जॉब करने लगता है और जॉब के साथ ही उसका तबादला होते रहता है। तो वो अपनी पूरी फैमिली को, यानी प्रेरणा और इसी दरमियान उसके 2 बच्चे हो जाते हैं, प्रेरणा और अपने दोनों बच्चों को अपने माता पिता के साथ रखता है दरभंगा में ही। और खुद वो जहाँ उसका ट्रांसफर होता है, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो बिहार के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट में उसकी ट्रांसफर होती है। इसके बाद उसका ट्रांसफर हो जाता है रक्सौल में। रक्सौल वो इलाका है जो नेपाल से करीब है, यानी नेपाल का बॉर्डर, आप कह सकते हैं कि नेपाल का बॉर्डर बहुत करीब है वहां से। इसी दरमियान जब वो रक्सौल में रहता है तो उसकी पहली पत्नी यानी प्रेरणा और उसके दोनों बच्चे और पूरा परिवार बिहार के दरभंगा में ही रहता है। लेकिन रक्सौल में जब रहता है गोविंद, तो इसी दरमियान उसे अकेलापन लगता है, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है खासा। और सोशल मीडिया की वजह से ही उसकी मुलाकात हो जाती है संगीता से। संगीता नेपाल की रहने वाली है। हालांकि संगीता ने भी अपने बयान दर्ज कराए हैं, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें ये सामने आया है कि संगीता से झूठ बोलकर उसने शादी रचाई थी, जबकि संगीता पहले से शादीशुदा थी। संगीता का नेपाल में उसका पति था, उसके 2 बच्चे थे, लेकिन वो अपने पति की बीमारी से परेशान रहती थी, जिसकी वजह से वो जब कांटेक्ट में आ जाती है गोविंद के, तो वहाँ वो शादी रचा लेती है। हालांकि उसने गोविंद को सब कुछ बताया था कि वो पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका पति है। फिर भी गोविंद ने उसके इस रिश्ते को मान लिया और गोविंद तैयार हो जाता है शादी के लिए। जिसके बाद ये दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। आपको एक वीडियो दिखा रहे होंगे हम स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि बकायदा गोविंद मांग में सिंदूर भरते नजर आ रहा है संगीता के। वो भी वही गोविंद है जो पहले साल 2015 में उसने शादी रचा ली थी। और ये वीडियो साल 2021 का है, जब उसने संगीता के मांग में सिंदूर भरा था। वो एक मंदिर है जहाँ पे ये दोनों गए हैं और ये शादी कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा होगा कि एक पंडित भी दिखाई दे रहा है, यानी ये जो भी इन्होंने शादी की थी, ये प्रॉपर तरीके से की थी, हिंदू रीति रिवाज के साथ की थी, जो एक वैलिड शादी माना जाना चाहिए। लेकिन गोविंद ने ये बात अपनी पत्नी यानी प्रेरणा से भी छिपाए रखी कि वो रक्सौल में रहते हुए दूसरी शादी रचाने जा रहा है।
वहीं वो जिससे दूसरी शादी रचा रहा था संगीता पहले से शादीशुदा थी, जबकि उसने बताया था, लेकिन इसके बाद भी गोविंद नहीं बताता कि वो भी ऑलरेडी मैरिड है। ये चीजें छिपा के वो संगीता से दूसरी बार शादी रचा लेता है। ये राजी खुशी वहाँ रहते हैं, लेकिन इसी दरमियान वो एक और दरभंगा वाली फैमिली को मैनेज करता है, एक और रक्सौल वाली फैमिली को मैनेज करता है। इसी दरमियान वो दोनों से थोड़ी थोड़ी दूरी बना लेता है, जिसकी वजह से दोनों पत्नियां सोचने पे मजबूर हो जाती है कि गोविंद का एटीट्यूड इतना बदला क्यों है। और होता ये है कि कुछ दिन ही होते हैं कि गोविंद लापता हो जाता है। उसका फोन स्विच ऑफ कर लेता है और कोई कांटेक्ट वो ना अपने घर वाली प्रेरणा से करता है, ना ही वो अपनी बाहर वाली बीवी यानी संगीता से कांटेक्ट में रहता है, जिसकी वजह से संगीता परेशान हो जाती है कि अभी तो ये था तो कहाँ गया, लापता हो गया। जिसकी वजह से वो पहुंचती है जहाँ पे गोविंद काम करते रहते हैं, यानी बंधन बैंक में पहुंचती है और पूछती है कि गोविंद का पता क्या है और वो कहाँ है, इतने दिन से लापता है। तो हाल ही का मामला है, जिसके बाद वहाँ बंधन बैंक से उसे उसका एड्रेस मिलता है, जो परमानेंट एड्रेस होता है वो दरभंगा का ही होता है। जिसके बाद वो एड्रेस नोट करती है संगीता, और वो एड्रेस के सहारे ही वो बिहार के दरभंगा जा पहुँचती है, जहाँ पर उसकी गोविंद की पहली पत्नी प्रेरणा और उसके 2 बच्चे वहाँ पे उसे मिलते हैं, जिसे जानकर सच्चाई जानकर प्रेरणा और संगीता दोनों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर दोनों के साथ गोविंद ने खेल कर दिया है। और ये दोनों एक दूसरे को समझाती हैं, समझती हैं कि आखिर हुआ कैसे, क्या हुआ है चीज़ें। जिसके बाद दोनों को लगता है कि गोविंद ने दोनों को धोखा दिया है। अगर उसने प्रेरणा का मानना है कि अगर उसे शादी करनी थी, उसे बताना चाहिए था, डाइवोर्स लेना चाहिए था, इसके बाद करनी चाहिए थी। वहीं संगीता का मानना है कि वो पहले से शादीशुदा थी, ये चीज़ें उसने बताई थी, लेकिन गोविंद ने ये चीज़ें नहीं बताई। जिसका घर था वो सिर्फ कमा शादी के घर में ताला मरवा दिया। कौन, आपका पति? नहीं सर, मेरे पति का घर नहीं है, पति के मामा का घर है। अच्छा। उन्होंने बोला कि जो करना है तुम लोग हंगामा घर के बाहर करो, मेरे घर में नहीं होगा सर। पति कहाँ है? पता नहीं सर, मेरी सास इसी के हवाले की थी मेरे पति को। सर हमको पता भी नहीं था, हम बउआ को लेके बच्चे को लेके सोए हुए थे। पति अभी कहाँ है? हमको नहीं पता सर, हम ये बात उससे पूछ रहे कि मेरा पति कहाँ है। क्या नाम है आपके पति का? गोविंद कुमार। ठीक है। इंसाफ चाहते और क्या चाहेंगे सर। मेरी 2 साल की बेटी है सर, उसको लेके हम कहाँ जाएंगे। हम उस लड़के से शादी करने के लिए अपने पूरे परिवार वाले सबको छोड़ के आए थे, कोर्ट से शादी किया। हम 2 साल की बेटी को लेकर कहाँ जाएंगे सर। वो लड़का हमसे डिवोर्स भी नहीं लिया सर, और दूसरा शादी कर लिया। किस हक पे वो शादी किया? तो आप क्या उस लड़के के माता पिता के साथ रह रहे हैं? जी सर, उसके माँ बाप, उसके पूरे फैमिली के साथ हम रह रहे हैं। कौन कौन है उनके? थाना वाना गए थे क्या? जी सर। क्या आश्वासन? अपना तो अपील किए सर। कौन थाना गए थे, लहरियासराय या महिला थाना? दोनों गए थे। क्या बताएं वो लोग, पुलिस वाले क्या बताएं? क्या बोले आपस में समझो इसको सर। तो हम तो अपना जो एप्लीकेशन था वो तो हम दे चुके हैं वहाँ पर कि सर वो लड़का बिना डिवोर्स करके हमसे उससे लड़की से शादी किया है। ये तो सर किसी भी तरह से इलीगल ही है सर। तो ये बात मानती है ना कि आप शादी किया है? सर वो जिस तरह से हम तो कोर्ट मैरिज किए सर। अब वो मंदिर से शादी करके, अब वो जाली है या फर्जी है वो तो वही जाने। वो नहीं कर रहे हैं। आप मान रही हैं कि वो लड़की से शादी किया आपके हस्बैंड? सर जिस तरह से सबूत दिखा रही है हमको तो मानना ही पड़ेगा। संगीता को जरा भी डाउट नहीं होता, जरा भी शक नहीं होता कि उसका पति गोविंद पहले से शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। इस दरमियान संगीता बताती है कि वो कभी भी फोन पे ये सब पे बात नहीं करता था, जिससे उसे शक हो कि गोविंद का कुछ और भी है, और वो भाप भी नहीं पाती है। साल 2021 की बात है और आज साल 2023 में इन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है, जिस हाल ही में इन्हें पता चला है कि दोनों को वो धोखा दे रहा है। गोविंद पहले से शादीशुदा था। प्रेरणा को उसने धोखा दिया कि उसने दूसरी शादी संगीता से की। संगीता को धोखा दिया कि वो पहले से शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप था, फिर भी उसने संगीता से रक्सौल में शादी रचा ली थी। बहरहाल दोनों महिलाएं पुलिस के पास पहुंची है। वो शिकायत दर्ज करा दी है गोविंद के खिलाफ। हालांकि गोविंद का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस तहकीकात में जुट गई है कि आखिर ये मामला क्या है। पुलिस एक और प्रेरणा और इनको संगीता को समझा भी रही है कि आप लोग आपस में ही समझौता कर लीजिए, जो भी बात है आपस में ही आप लोग मशवरा कर लीजिए कि क्या करना है, क्या आगे कैसे लड़ाई लड़नी है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है। दोनों को, प्रेरणा और संगीता दोनों को समझाने की कोशिश कर रही है कि ये पारिवारिक मामला है, ये आपस में आप लोग सुलझा लीजिए। वहीं इसका फोन स्विच ऑफ है गोविंद का, उनके पति का, यानी दोनों के एक ही पति है, एक घर वाली है तो एक बाहर वाली है, जिसमें गोविंद बीच की कड़ी है और गोविंद लगातार फरार चल रहा है।
उसने फोन पे स्विच ऑफ रखा है, जिसकी वजह से कोई भी कांटेक्ट किसी से नहीं हो पा रहा है। वहीं संगीता की बात करें तो संगीता वापस अपने गांव रक्सौल पहुंच गई है। वहीं प्रेरणा अभी भी आहत है कि उसके पति ने उसके साथ ऐसे कुछ किया है, उसे बिलीव अभी तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों में लव मैरिज था। ऐसे में सोचने वाली बात है कि प्यार आपको अगर होता है तो एक प्यार करने के बाद आप शादी करते हैं तो दूसरी बार वो महिला के रहते हुए भी आप उसे बताते नहीं हैं, इसके बाद आप दूसरी शादी रचा लेते हैं। तो ये कितना सही है, कितना गलत है, आपको भी सोचने की जरूरत है। आप बखूबी जानते हैं कि आखिर उसने क्या किया है। उसकी जो सेकेंड मैरिज है यानी संगीता के साथ जो मैरिज भी है वो भी वॉइड है, क्योंकि किसी भी तरीके से वो लीगलाइज नहीं है। उसने जैसे भी शादी रचाई थी संगीता से, हालांकि संगीता ने भी दूसरी शादी की थी, लेकिन उसका मानना है कि उसने सब कुछ बताया था, इसके बाद उसने ये स्टेप लिया था। वहीं पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है। बहरहाल जो भी कुछ होगा अपडेट हम आप तक जरूर लाएंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।